प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 त्रयोदशः पाठः पाठ 13 अमृतम संस्कृतम। संस्कृत अमृत है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा इयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। यह भाषा अनेकासां अनेक भाषाओं की जननी मता जननी मानी गई है, माता मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा से ही अनेकों भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का निधि खजाना अस्याम इसी में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि किसी ने कथितम कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वये संस्कृतम संस्कृति तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं या दो गौरव हैं, संस्कृत और संस्कृति। यह भाषा अतीव वैज्ञानिक, यह भाषा अत्यंत ही वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति, कुछ लोगों का कहना है, यत कि संस्कृत ही संगणकस्य कृते कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा सबसे उत्तम भाषा है, श्रेष्ठ भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्या इसका वाङ्मय साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीतिशास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र आदि शास्त्रों से समृद्ध है, भरा हुआ है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है, अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगत प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादन, शून्य का खोज सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, तेषु उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल यानी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्रम, हवाई जहाज इत्यादि शास्त्र उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानां सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में उपलब्ध सूक्तियाँ अभ्युदय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। विद्या अमृत अश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है या विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कौशलम कुशलता ही योग है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत् अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा भली भांति सिखाती है या शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति, किसी ने कहा है, कुछ लोगों का कहना है, यत कि संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ लोगों का कहना है कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। ऐसा यह धारणा मत या सोच समीचीना सही नास्ति नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए उपयोगी अनेकों विषय हैं।
अनेक विषय सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम मतिः, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों का जीवन पद्धति का वर्णन है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्। अतः इसलिए अस्माभिः हम सबको संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तेन इससे मनुष्य और समाज दोनों की शुद्धि होती है। तस्य कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, संस्कृत अमृत है, सरस यानी मधुर, सरल और वाणी। यह हे मित्र, संस्कृत अमृत है और मधुर और सरल वाणी है, जो भाषाओं में श्रेष्ठ है और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है।